Hey friends, Assalamu alaikum and a very good day to everyone. Hope you all are doing great. May Allah Pak save us all from bad deeds and evil eyes. Ameen. Welcome back to my channel, The Complete Entertainment. तो दोस्तों एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी मदीना की ज़ियारतें चल रही थी और मैंने मैक्सिमम आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन और मैक्सिमम जितनी जगहें हम एक दिन में कवर कर सकते थे वो सारी मैंने कवर की और मैंने आप लोगों के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की। तो बस पिछले व्लॉग की कंटिन्यूएशन में एक जगह रह गई थी, एक ज़ियारत रह गई थी जो मैं लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई। तो बस आज ये मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो आप वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है मस्जिद क़िबलतैन की और यहीं पर मेरा लास्ट वाला व्लॉग जो है वो एंड हुआ था। हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी और मगरिब की नमाज़ के बाद हम लोगों ने नवाफिल अदा किए और फिर बाय द टाइम हम जब बाहर निकले तो ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट अपनी ज़ियारत की तरफ गए थे और वही जगह मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो जंग उहुद के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, तो आज मैं आप लोगों को उहुद के पहाड़ों की ज़ियारत करवाती हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला काफिर लोग ये रास्ता से आएगा, तुम ये रुमा पार को तुम लोग 70 आदमी तीर लेके जंग का पोजीशन में बैठे इस पार पे सिक्योरिटी फोर्स। हम जब तक कुछ नहीं बताएंगे ये पार को छोड़ा नहीं। आए हैं मस्जिद शुहदा और यहाँ पे वो 70 सहाबा जो शहीद हुए थे जंग उहुद में उनकी कब्रें हैं यहाँ पर। तो बस अब हम वो विज़िट करने जा रहे हैं, उसकी ज़ियारत करेंगे और वहाँ पे फातिहा पढ़ेंगे। जंग उहुद का किस्सा कुछ यूँ है कि जब काफिरों को जंग बदर में शिकस्त हुई तो उन्होंने बदला लेने की नीयत से जंग उहुद की प्लानिंग की। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे और जंग की तैयारियों की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने एक सहाबी के ज़रिए ख़त भिजवा कर दी। काफिरों का सरदार अबू सुफियान था और काफिरों ने ज़ोर शोर से जंग की तैयारियाँ शुरू कर दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 की फ़ौज का लश्कर तैयार किया जिसमें से 300 मुनाफिकीन थे और वो लश्कर लेकर आखिरी वक्त पर वापस चले गए। इस तरह अब सिर्फ 700 सहाबा का लश्कर आपके पास मौजूद था जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया। उसमें से 50 तीरंदाज़ों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुमा की पहाड़ी के ऊपर खड़ा कर दिया ताकि वक्त आने पर वो काफिरों पर हमला कर दें। ग़ज़वा उहुद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया जिसमें आप ज़ख्मी भी हुए। इस जंग में हज़रत साद बिन माज, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत हमज़ा, हज़रत राफ़े, हज़रत समरा बिनते जुंदक, हज़रत बिलाल, हज़रत साद बिन इबादा और हज़रत अली भी शामिल थे। जंग से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज़ के बाद जो खुतबा दिया था उसमें आपने हिलाल रोज़ी, जिहाद, अल्लाह पाक से डरने और मुसलमानों के भाईचारे पर ज़ोर दिया। जंग शुरू हुई और मुसलमानों ने काफिरों का बहुत जोशो खरोश से मुकाबला किया। जंग मुस्तकिल चलती रही और शुरू में काफिरों को शिकस्त हो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीरंदाज पहाड़ पे खड़े किए थे वो अपनी तीरंदाजी की महारत से काफिरों को मुस्तकिल पीछे किए जा रहे थे। इस जंग में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी शहीद किया गया और उन पे वार हिंद के एक गुलाम वैशी ने किया था जिससे हिंद ने वादा किया था कि अगर वो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर देगा तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। हिंद अबू सुफियान की बीवी थी जो काफिरों का सरदार था। मुसलमानों ने जब देखा कि काफिर मैदान छोड़कर भाग रहे हैं तो उन्होंने काफिरों का पीछा किया और उनके हथियार और माले गनीमत पे कब्ज़ा करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीर अंदाज पहाड़ पर खड़े किए थे वो नीचे उतरे और उन्होंने भी हथियार और माल पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। ये था मुसलमानों की शिकस्त का वक्त। हज़रत खालिद बिन वलीद जिन्होंने उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था उन्होंने जब देखा कि तीरंदाज पहाड़ से नीचे उतर आए हैं तो उन्होंने पहाड़ के पीछे से जाकर मुसलमानों पर हमला कर दिया और वो हमला इस कदर सख्त था कि उसमें बहुत से मुसलमान सहाबा शहीद हो गए थे और बाकी मुसलमान काफिरों का माले गनीमत हासिल करने में लगे हुए थे। अब जो काफिर भाग गए थे वो भी वापस आ गए और उन्होंने मुसलमानों पर हमला कर दिया। इस तरह जंग का पासा बिल्कुल पलट गया और मुसलमानों को इस जंग में अच्छी खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इस जंग में 70 सहाबा शहीद हुए थे जिसमें हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे और इन तमाम शहदा को मैदान उहुद में ही सुपुर्द खाक किया गया
और अब सारी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर हाज़िरी देते हैं और सलाम पेश करते हैं और शहीदों के लिए फातिहा पढ़ते हैं। यहाँ पर जो मस्जिद तामीर की गई है उस मस्जिद का नाम भी मस्जिद शोहदा रखा गया है। इस्लाम की काफ़ी सारी हिस्ट्री तो वैसे हमें पता ही थी, बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, मगर अब जब इन चीज़ों को हमने लाइव देखा है तो वाकई ही इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि हमारे नबी ने और पिछले जितने हमारे सहाबा किराम वगैरह गुजरे हैं, इन्होंने कितनी मेहनत और मुशक्क़त से जो है वो लोगों में इस्लाम फैलाया है। बहुत ही मुश्किल काम था। तो यहाँ कब्रें तो नहीं है, तो मैदान है। ये कबर ये है ना, ये जो इसमें एक कबर में को डाल देते हैं, जैसे अभी भी ज़्यादा लोग जो पढ़ते हैं सही होते हैं, तो फिर आप एक ही कबर में ये कबर है। हाँ, ये कबर बाउंड्री देखा ना। हाँ। और वो लोग जगह चाचा सामने हम तो और अब अंदर वो दोनों अलग है। वो देखा पत्थर है, वो दोनों दो कबर है। ये तो बाउंड्री पहला नहीं था, पहला ये हुआ कि 5-6 साल हुआ, पहला छोटा सेंटर से बाउंड्री था। आदमी अंदर घुस जाता है, इसके लिए हमें बड़ा बाउंड्री करते हैं अंदर नहीं जाते। और बदल का भी हमसे तो इस एक कबर के अंदर कितने साहब हैं? इसमें 68 पीपल, 68 आदमी, 60 आदमी एक में। 68, हाँ 68। हाँ, और उसमें 2 है। वो 2 कौन से हैं उसमें? नबी जी चाचा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू हंजाला, और बाकी के 68। 68। ग़ज़वा उहुद सन 3 हिजरी में हुई थी और कहा जाता है हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हज़रत अमीर हमज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी पर बैठ के हशर के मैदान में आएंगे। तो ये वो जगह है जहाँ एक्चुअली उहुद की जंग हुई थी और फिर इसी जगह पर जो 70 सहाबा हमारे ग़ज़वा उहुद की जंग में शहीद हुए थे, उनकी कब्र मुबारक यहीं पर बना दी गई। तो ये जो कब्र मुबारक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक है। ग़ज़वा उहुद के वाक़े का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। कुरान पाक की सूरह अल इमरान की आयत नंबर 121, 22 और 23 में ग़ज़वा उहुद के वाक़े का जिक्र है। बेशक अल्लाह पाक ही मौत भी देता है और ज़िंदगी भी देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहुद वो पहाड़ हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं और वो हमसे मोहब्बत करता है। यही माउंटेन है जहाँ पे कहा था कि आपने छोड़ना नहीं है ये पहाड़। ये वो रुमा पहाड़ है जहाँ पर 50 तीरंदाज जंग के टाइम पे खड़े किए गए थे। तो ये थी जी मेरी वीडियो, छोटी सी मदीने की ज़ियारत की ट्रिप थी जो हमने 1 डे ट्रिप बुक कराई थी और उसमें हमने मदीने की जो है वो इम्पॉर्टेंट ज़ियारत विज़िट की। सब जगह आप लोगों को मैंने डिटेल्स शेयर कर दी हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इन्फॉर्मेशन कैसी मिली होगी। इसमें कमी पेशी हो गई। हाँ, और अगर एग्जैक्टली अगर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन देने में कहीं पे मैं गलत हूँ या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे देनी चाहिए थी तो मुझे ज़रूर प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। तो देखिए कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, और हम तो वो खुशनसीब लोग हैं जिनको घर बैठे ही दीन इस्लाम मिल गया है। बस अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम के उसूलों को समझने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो बस जी ज़ारात करके हम लोग सब वापस आ गए थे और इस वक्त काफ़ी लेट नाइट हो रहा था और क्योंकि आज हमारा मदीना में लास्ट डे था और कल सुबह हम लोगों ने निकल जाना था वापस जद्दा के लिए, क्योंकि जद्दा से फिर हमारी फ़्लाइट है वापसी की। तो ये देखिए हम लोग फिर वापस आके थोड़ा सा फ्रेश अप होके हम लोग मस्जिद नबी में वापस आ गए थे, क्योंकि आज ये हमारी लास्ट रात थी और हम इसको होटल में रह के गुजारना नहीं चाह रहे थे। हमें ये मस्जिद नबी के आखिरी दीदार करने थे, यहाँ पर हमने कुछ इबादतें करनी थी। तो बस बहुत ही दिल जो है वो मिक्स्ड फीलिंग्स हुई थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। एक तरफ जो है वो बहुत खुशी भी थी कि इतने सारी मदीना की ज़ियारतें करके आए हैं, अल्लाह पाक ने उम्रे का मौका दिया है, मस्जिद नबी का दीदार किया है, यहाँ पे हम लोगों ने रोज़ा सहरी की है, अफ्तारी की है। हम
रोज़ा रसूल पे गए, रियाजुल जन्ना पे जाने का हमें मौका मिला। बहुत सारी इबादत की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमारी इबादत को कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और दूसरी तरफ बस ये उदासी थी दिल में कि अब हमने वापस चले जाना है और अब हम मस्जिद नबी में कोई नमाज़ नहीं पढ़ सकेंगे, यहाँ का दीदार नहीं कर सकेंगे, यहाँ आ नहीं पाएंगे। मगर बस दिल में खुशी थी कि इंशाल्लाह बहुत जल्द, बहुत जल्द अल्लाह पाक हम सबको वापस बुलाएगा और हम इंशाल्लाह ज़रूर एक दफ़ा फिर नबी के शहर में आएंगे और यहाँ पर आकर अपनी इबादत करेंगे। तो बस ये मैंने लास्ट एक वीडियो क्लिप बना लिया था ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो मस्जिद नबी का तो बस ये देखिए इबादत हो चुकी हैं और अब हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि वापस होटल जाके जो है वो मुझे थोड़ी बहुत अपनी पैकिंग करनी थी। और बस नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोगों ने 12 बजे जो है वो दोपहर को चेकआउट कर लेना था। तो बस जी यहाँ पर हम लोग जद्दा पहुँच गए थे और जद्दा में हमारा एक दिन का स्टे था। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक होटल अपार्टमेंट बुक कर लिया था ताकि हम लोग रात यहाँ पे स्पेंड कर सकें। और ये होटल अपार्टमेंट काफ़ी अच्छा था और साथ ये छोटा सा एक सीटिंग की जगह दी हुई थी। ये छोटा सा इन्होंने जो है वो किचन दिया हुआ था, उसमें फ्रिज था, बाकी इलेक्ट्रिक केटल और चाय कहवे वगैरह की चीज़ें। इसके अलावा जो है रूम्स आप लोग देख सकते हैं कि रूम्स अच्छे खासे स्पेशियस थे। एक रूम में जो है वो 2 सिंगल बेड पड़े हुए थे और दूसरा रूम में जो है वो एक डबल बेड पड़ा हुआ था। वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा था और बहुत ही लग्जरी स्टाइल उन्होंने बनाया हुआ था। ये बहुत ही छोटा सा होटल अपार्टमेंट, बट ये था कि बहुत ही लग्जरी स्टाइल उन्होंने बनाया हुआ था। तो हम काफ़ी कंफर्टेबल होकर सोए। जद्दा को हम लोगों ने बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं किया। इवन रात के डिनर के लिए भी हम लोगों ने जो है वो ऑर्डर कर दिया था और होटल में ही खाना आ गया। तो हम लोगों ने बस खाना खाया और हम सो गए। तो बस ये हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग और हमारी फ़्लाइट थी। तो बस ये अब हम सामान अपना जो है वो लेके नीचे उतर रहे हैं और बस एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी उम्रे की छोटी सी जर्नी और आई होप आप लोगों को मेरी उम्रा सीरीज़ जो है वो पसंद आई होगी और आप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो गई। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। आप सब लोगों के लिए भी मेरी बहुत नेक दुआएँ हैं और आखिर में जाते जाते बस अल्लाह पाक से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक हम सबको हासिदीन के हसद से, दुश्मनों के शर से और हमारा बुरा चाहने वाले लोगों से हमें महफूज रखे और हम सबको दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। जाते जाते एक रिक्वेस्ट, अपने व्यूज़ का मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।